इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर के बीच गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे की योजना को लेकर तीखी बहस हुई है। ये बहस देश की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच गंभीर मतभेद को उजागर करती है, जिससे मौजूदा युद्ध के भविष्य पर कई सवाल उठने लगे। गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना नेतन्याहू सरकार की योजना है, जिसे सेना प्रमुख याल जमीर खतरनाक मानते हैं। उनका मानना है कि इससे सेना और ज्यादा थक जाएगी और हमास के कब्जे में बंद 50 बंधकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर आईडीएफ चीफ पर सैन्य तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे पर बैठक में जमीर ने प्रधानमंत्री से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि युद्ध के बीच में आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मीडिया में इस्तीफा की धमकी मत दो। आईडीएफ प्रमुख का कहना है कि गाजा पर कब्जा सेना को थका देगा और बंधकों की जान जोखिम में डाल देगा। उनका सुझाव है कि गाजा शहर और अन्य इलाकों की घेराबंदी करके धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया जाए, न कि पूरी पट्टी पर एक साथ कब्जा किया जाए। नेतन्याहू को अपने दूर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगियों का दबाव है, जो लंबे समय से गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसी दबाव में उन्होंने गाजा पर कब्जे की योजना कैबिनेट में पेश करने को कहा है। उन्होंने जमीर से नई योजना तैयार करने को भी कहा है। वर्तमान में इजरायली सेना गाजा पट्टी के लगभग 75% हिस्से पर नियंत्रण पा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू की योजना है कि अब पूरे गाजा पर नियंत्रण हो, जिससे वो इजराइल के सीधे अधीन आ जाए। गाजा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू हुआ, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 251 को बंधक बनाया गया। अब तक हमास 105 नागरिकों को रिहा कर चुका है। आईडीएफ ने 8 बंधकों को बचाया है और 39 शव बरामद किए हैं, जिसमें से 3 को गलती से इजरायली सेना ने मार दिया था। ये सारा विवाद उस वक्त सामने आया जब गाजा पर पूर्ण कब्जे को लेकर कैबिनेट में वोटिंग होनी थी। जमीर का इस्तीफा भी संभावित माना जा रहा है अगर उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।